बिहार में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। कई पार्टी के नेता अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम ने भी कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। अशोक राम रविवार 3 अगस्त यानी आज ही जेडीयू में शामिल हुए हैं। अशोक राम का यूं कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। बहरहाल आइए समझते हैं कि आखिर अशोक राम ने कांग्रेस से अलग अपनी पारी क्यों तलाशी और उनका कांग्रेस से अलग होना पार्टी के साथ साथ महागठबंधन के लिए कैसे चिंता का सबब बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रमित सिंह और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। शुरुआत अशोक राम के बयान के साथ करते हैं कि जेडीयू से जुड़ने के बाद आखिर उन्होंने क्या कहा है। देखिए, कांग्रेस का अभी कोई बिहार में मुझे औचित्य नहीं दिखाई पड़ा और जदयू अभी बिहार में अच्छा काम कर रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है और बढ़ेगा। जैसा कि आपने सुना, अशोक राम कह रहे हैं कि वे बिहार की बेहतरी के लिए जेडीयू में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की बात भी कही है। बहरहाल अशोक राम को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वे कांग्रेस में हुए हालिया फेरबदल से नाराज चल रहे थे। साथ ही कृष्णा अल्लावरू के बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनने से भी वे खुश नहीं थे। इसके अलावा पिछले कुछ समय से पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी। पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों से उन्हें अलग थलग रखा जा रहा था। और तो और जब बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने की बात सामने आई तो अशोक राम को उम्मीद थी कि एक बार फिर उन्हें बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और बिहार कांग्रेस की कमान उन्हीं के समुदाय से आने वाले दलित चेहरे राजेश राम के हाथों में सौंपी गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अशोक राम अपनी ही पार्टी में अपनी इस तरह की लगातार उपेक्षा से काफी नाराज चल रहे थे और अंततः उनकी नाराजगी इस कदर निकली कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। अशोक राम एक कद्दावर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता भी बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। उनके पिता बालेश्वर राम साल 1952 से 1977 तक 7 बार विधायक चुने गए थे। वह केंद्र में मंत्री भी रहे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट में राज्य मंत्री भी। खुद अशोक राम पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक हैं। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका यूं पार्टी छोड़ना कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पीछे एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस और उसके गठबंधन के घटक दल पिछड़ा और दलित समाज को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई सालों से कांग्रेस और उसकी सहायक पार्टियां लगातार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की कवायद करती रही हैं। और तो और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। कांग्रेस ने एक सवर्ण चेहरे से अपना नेतृत्व वापस लेकर दलित चेहरा राजेश राम के हाथों में सौंप दिया। वहीं बिहार में कांग्रेस की सहायक पार्टी आरजेडी ने भी पिछड़े समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को अपना प्रदेश अध्यक्ष कुछ ही समय पहले नियुक्त किया। महागठबंधन की सभी पार्टियों की राजनीति किसी न किसी रूप में लगभग समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में दलितों का और पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियों से ही दलित और पिछड़े चेहरे का यूं अलग होना जनता के बीच कई तरह के संकेत देते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस तरह से दलित चेहरों का पार्टी छोड़कर अलग होना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अशोक राम का जेडीयू में शामिल होना कांग्रेस और महागठबंधन के लिए कितना नुकसान करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।